हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। प्यारे बच्चों, आज लेकर आया हूँ धमाकेदार क्वेश्चंस जो कि बेसिकली बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है 2024 एग्जाम के लिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, पहली बार चैनल पर विजिट करो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि 2024 के एग्जाम में इन्हीं में से आने वाला है। जो 4-5 क्वेश्चन ही मैं कराता हूँ एक वीडियो के अंदर, वो बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे बाहर का क्वेश्चन एमसीक्यू जब बोर्ड का पेपर आएगा देख लेना, मैच कर लेना यूट्यूब पे सारे चैनल पे जो क्वेश्चन है, ये आप कॉपी बना रहे हो मैच कर लेना, उन्हीं में से आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। इसलिए कृपा करके बहुत ही ध्यान के साथ अच्छे से पढ़ा करो। ये बात याद रखो, विश्वास करोगे तो ही पाओगे मैथ्स वाला की बात सच पाओगे, और मैथ्स वाला को एक अच्छे मार्क्स को गेन करवाएगा, ये मेरी गारंटी है प्यारे बच्चों। बस कायदे से बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, और जो भी 4-5 क्वेश्चन रोज पढ़ाता हो बस उसी को आप बनाते जाओ। आप खुद सोचो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रोज एमसीक्यू बनते हैं तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 150-200 क्वेश्चन पढ़ लिया सर, उसमें से 20 क्वेश्चन आपका फंसेगा, बिल्कुल हूबहू जैसा फंसेगा। आई बस समझ में नहीं प्यारे बच्चों? तो चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते, बात करते, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना क्वेश्चन में, ठीक है? लगाते हैं दिमाग। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन लिखे वैल्यू ऑफ ए। सब क्वेश्चन अपने आप में चमत्कारी है प्यारे बच्चों। लिखा वैल्यू ऑफ ए सो दैट द पॉइंट 3, a लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय जो है 2x - 3y = 5 लिखा हुआ है। एक ऑप्शन दिया गया है 1/2, 1/3, सी दिया गया है -1/2 एंड डी जो दिया गया है -1/3 दिया गया है। ये 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों। बात कैसे करते हैं याद रखना प्यारे बच्चों, जब बेसिकली कोई भी वैल्यू आपको ए निकालना है, बेसिकली एक पॉइंट दिया गया प्यारे बच्चों 3, a दिया गया है जो कि लाइज करता है लाइन पर। जब कोई चीज लाई करती है तो उसको एग्जिस्ट भी करता है प्यारे बच्चों, और एग्जिस्ट करने के लिए वो सेटिस्फाई करेगा। तो उसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, ये x की वैल्यू होगी और ये y का कोऑर्डिनेट हो गया। आपने यहाँ पे पुट कर लो इस दी हुई इक्वेशन के अंदर, तो 2 × 3 कर दिया प्यारे बच्चों, तो कितना आ गया 6 हो गया। 3 × a कर दिया 3 हो गया, बराबर का 5 आ गया प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो 6 माइनस कितना हो गया 3a बराबर 5 हो गया प्यारे बच्चों। अभी -3a उधर गया 5 माइनस क्या हो गया प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो 5 हो गया और ये माइनस का 6 हो गया प्यारे बच्चों, प्लस है, ठीक है? तो -1 आ गया, -3 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। a की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 1/3 आ गया प्यारे बच्चों, पॉजिटिव का आया। देखो इसका दुश्मन भाई भी बैठा -1/3 भी बैठा प्यारे बच्चों, लेकिन आपको ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे समझना था प्यारे बच्चों, जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट लाइन पर लाई करती है तो वो हमेशा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है ये कॉन्सेप्ट, इसलिए बहुत ही अच्छे से ध्यान से सीखना। अगला क्लियर हो गया कि नहीं? तो आप सेटिस्फाई कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे एंड ऑब्टेन करेंगे ए की वैल्यू को, ओके? सेकंडों में ओनली। अगला देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। If x बराबर a, y बराबर b है, तो उस केस में बताओ is the solution of the equations। आगे लिखा x minus y बराबर 2 and x plus y बराबर a, तो then the value of a and b are respectively। मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ और नहीं कह रहे हैं, बस ये कहना चाह रहे हैं कि a और b बेसिकली इसका क्या है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन है तो क्या करेगा प्यारे बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। वहाँ पे सिंगल वेरिएबल की बात हुई थी, यहाँ डबल वेरिएबल की बात होगी प्यारे बच्चों। इक्वेशन पे सेटिस्फाई करोगे तो a minus b बराबर 2 बन जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे रख दोगे a plus b बराबर क्या बन गया 4 हो गया। आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों इसमें क्या, आपने सब्स्टिट्यूशन भी मेथड पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ाती है। एलिमिनेशन मेथड का ही देखो क्या यूज कर लेते हैं फटाक से, ये दोनों को क्या करें जोड़ देते हो। 2a बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 6 आ गया, तो इस तरीके से a बराबर 6/2 हो गया, 2 इधर डिवाइड में चला गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों 3 आ गया। इसी तरीके से ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं प्यारे बच्चों इस इक्वेशन में, तो 3 - b बराबर 2, तो -b बराबर 2 माइनस कितना हो गया प्यारे, प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका यहाँ से। तो इस तरीके से 2 में से -3 गया 1 आ गया, -b, दैट मींस b बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों 1 आ चुका है। तो आप जरा प्यारे बच्चों ध्यान से देखो वैल्यू कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन जरा ध्यान से देखो 3 and 1, b a की वैल्यू 3 है प्यारे बच्चों, b की वैल्यू 1 आ गया, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया प्यारे बच्चों। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। यदि 20 के 20 एमसीक्यू सही करने हैं तो मैथ्स वाला को जुड़ना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है प्यारे बच्चों। ये 10-7 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, इसलिए बहुत ही ध्यान से अच्छे से इसको समझेंगे। यहाँ लिखा द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + y - 6 बराबर क्या लिखा हुआ है 0, एंड क्या लिखा है 4x - 2y - 4 बराबर 0 लिखा है। ये दो इक्वेशन है, तो इन्होंने कहा है कि कौन सा सॉल्यूशन है ये 4 ऑप्शन में जो सेटिस्फाई करेगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप पॉइंट
पॉइंट को उठाइए, एक्स वाई की जगह पे पुट करिए, जैसा इक्वेशन बना हो इक्वल टू राइट 0 लिखा है तो 0 आ जाना चाहिए। मान लीजिए सपोज हमने पहला पॉइंट लिया ए, आपका 2,4 दिया गया प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे रखा, देखो 2 गुणे 2 कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पे y कितना है 4 है तो -6 हो गया। पहले देखो 4 4 8 -6 कभी 0 होता है क्या? नहीं होता, मतलब पहला ही क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया प्यारे बच्चों। अब दूसरा देखो प्यारे बच्चों 2 4 कितना होता है 8 होता है ना प्यारे बच्चों। और इसके बाद यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से 8 2 कितना होगा 10 में से 6 जाएगा, कभी 0 बनेगा नहीं बनेगा प्यारे बच्चों। तो ये भी सोल्यूशन क्या हो गया फॉल कर गया। अगला देखो प्यारे बच्चों 2 × -2 कितना होता है प्यारे बच्चों -4 होता है। और इसके बाद यहाँ प्यारे बच्चों देखो 2 लिखा हुआ है तो 2 अगेन तो -4 ये देखो कभी होगा सेम साइड -10 + 2 नहीं हो सकता, तो बच गया कौन सा ऑप्शन लास्ट ही हो गया ना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको दूसरी क्वेश्चन में पुट करने की जरूरत नहीं बन रही। यहाँ पे 2,2 रख दिया प्यारे बच्चों, देखो 2 2 जब 4 हो गया +2 हो गया, मान देखो 6 -6 क्या बन गया 0 बन गया प्यारे बच्चों। दूसरे में भी देख सकते हो 4 2 जब कितना हो गया 8, 2 2 जब 4, अब यहाँ देखो सेम साइन होने की वजह से तो ये 4 माइनस आपका 8 हो गया -4 -4 सेम साइन होने की वजह से जुड़ जाता है बराबर 0, तो कौन सा ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों डी। मतलब दोनों ही बेसिकली मतलब ये जो पॉइंट है दोनों लीनियर इक्वेशंस को क्या कर रही है सर सेटिस्फाई कर रही है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, आया समझ में या नहीं। तो आपको सॉल्यूशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि दो इक्वेशन है चलो एलिमिनेशन मेथड लगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा, ये सब लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। उसके लिए आपको डे बाय डे मैथ्स वाला को याद रखना पड़ेगा, ओके, और मैथ्स वाला की वीडियो को डे बाय डे वॉच करना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे मजबूती लाना होगा, 20 में 20 इंटरनल मतलब एक तरीके से एमसीक्यू को सही करना होगा। ओके, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा बारीकी से लिखा हो प्यारे बच्चों, लिखा 47x + 13y 31y = 18 एंड 31x। देखो जब भी प्यारे बच्चों यहाँ पे जो x और y के कोफिशिएंट हैं आपके ऑर्डर चेंज हों दोनों इक्वेशन के अंदर, याद रखना आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं प्यारे बच्चों। जब भी x और y देखिए 47 31 यहाँ पे कोई नंबर क्या है राइट साइड में क्या नंबर लिखा उससे डजंट मैटर, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान जो देना प्यारे बच्चों x और y के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। x और y के जो कोफिशिएंट है ये बेसिकली ऑर्डर चेंज करके लिखा है, तो हमेशा याद रखना दोनों इक्वेशन को क्या कर देना ऐड कर देना लेफ्ट एंड राइट साइड, और वहां से x + y की वैल्यू आपको ऑलवेज ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर। इस तरीके से देखो प्यारे बच्चों जब दोनों को ऐड 31x + 47x y को जोड़ोगे जरा देख लो कितना आ रहा है 7 1 कितना आ गया प्यारे बच्चों 8 आ गया। इसके बाद 4 3 कितना होता है 7 होता है तो 78 बन गया, x हो गया प्यारे बच्चों। प्लस में देखो जरा यहाँ पे 31 47 अगेन 78 y आ गया प्यारे बच्चों। और इधर देखिए 18 60 18 कितना होता है 78 होता है, तो देखो 78 क्या हो गया प्यारे बच्चों कॉमन हो गया x + y बराबर क्या आ गया 78। 78 से 70 मल्टीपल होकर डिवाइड करेगा प्यारे बच्चों तो कितना आ गया 1 आ गया, मतलब x + y का ऑप्शन कितना हो गया x + y का जो सम होगा प्यारे बच्चों कितना होगा 1। इसको और अनदर मेथड ना तो एलिमिनेशन मेथड लगाना है ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना, ये सब रॉन्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत टाइम लगेगा आपको सेकंडों में सिखाने वाला। 20 क्वेश्चन ओनली तो बेसिकली जो है कितने मिनट में लगाना 20 क्वेश्चन को ओनली आपके हिसाब से 1 मिनट दे रहा हूं, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों यदि आपको सही से हमारा अप्रोच सीख गए तो 20 क्वेश्चन ओनली और ओनली 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाने चाहिए। यदि हमारे कॉन्सेप्ट को सीखे हर एक बेसिकली चैप्टर के एमसीक्यू को सिखाने वाले, फिर इसके बाद केस स्टडी भी हलवा बना देंगे आपके लिए, बस आप ध्यान से देखते रहिए। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। ये 2-2.5 महीना आपको एकदम बिल्कुल मजबूत बनाएंगे, ये बस फ्री ऑफ कॉस्ट, बस पढ़ते रहो अच्छे से। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, आगे समझ में कैसे निकालना क्लियर हो गया सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहली बार चैनल पर जुड़े हो यदि आपको क्वेश्चंस की तरीके अप्रोच और सॉल्विंग करने का तरीका ट्रिक जो है समझ में आ गया हो तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और डे बाय डे जो है मैथ्स वाला की बात को मान के देख लीजिए, आपको मैथ्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है मेरे भाई। बस एक बार विश्वास करो, ये 2 महीना अभी तक साल भर तुमने अभी जो भी ये 7-8 महीने बीत गए जो तुम्हारे तुमने क्या किया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब यदि मेरी बात आप मान लेते हैं तो आपको जो है बिल्कुल बेसिकली आपकी ये एमसीक्यू क्वेश्चन 20 के 20 पूरा कवर करेंगे अच्छे से बिल्कुल, और इसके साथ साथ आगे के जो बच्चे रिमाइंडर से कहोगे सर 60 क्या करना वो भी पूरा कवर करेंगे ओनली 2 मंथ्स। ओके, बस आप 2 मंथ मेरे साथ जुड़कर देख लो, और आपको यदि आपके मार्क्स अच्छे ना आए मेरे प्यारे बच्चों तो फिर कहना आई बस समझ जिस दिन रिजल्ट निकलेगा मैथ्स वाला पे आपका कमेंट जरूर आएगा। यदि आप सच्चे मन से सही से पढ़ रहे हो गारंटी यही है कि आपको रेगुलर अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, क्वेश्चंस पर तरीका सीखो अप्लाई करो, तो आप देखना जरूर आप बेसिकली प्यारे बच्चों ओवरऑल 100 मार्क्स में आराम से प्यार से 95+ गेन कर चुके होंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।